पैगंबर मोहम्मद ने जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी कहा जाता है वो है ये अल-अक्सा मस्जिद वहां की। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है टेंपल माउंट। कहा जाता है इसके अंदर एक चट्टान है, उस चट्टान पर जो घोड़ा था जिसका नाम था बराक, घोड़े ने कदम रख के जन्नत की तरफ वो उड़ान भरा था, बराक नाम था उसका। और इसलिए मुसलमानों के लिए यह अहमियत रखता है टेंपल माउंट, इसे मुसलमान हरम अल शरीफ भी कहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, और यह है वेस्ट वॉल जिसे आप पश्चिमी दीवार कह रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं यहूदी आकर पूजा करते हैं। यहां था टेंपल, ये वेस्ट वॉल है, यहूदी यहां आते हैं, ईसाइयों की भी यहां से मान्यता है। और ये जो टेंपल माउंट आप देख रहे हैं, जो यहूदियों की पुस्तक है, जो धार्मिक ग्रंथ है हिब्रू जिसका नाम है, उसके जो 10 सिद्धांत हुए, जो हजरत मूसा के जरिए 10 सिद्धांत आए थे, वो इस मंदिर में रखे गए थे, लेकिन ये तोड़ दिया गया। अब मैं आपको समझना होगा, अगर आपको इजराइल फिलिस्तीन हमास की लड़ाई समझनी है तो ये लड़ाई भी आपको समझनी होगी। यरूशलेम मैंने आपको दिखाया था, जो राजधानी हुई है, उस राजधानी में है ये इमारतें। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, इसकी धार्मिक मान्यता जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि लड़ाई कितनी बड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद, ये मस्जिद का गुंबद आपको नजर आ रहा है, इस मस्जिद का नाम है अल-अक्सा मस्जिद। ये यरूशलेम में है, इजराइल के यरूशलेम में। ये अल-अक्सा मस्जिद में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद, जिनसे इस्लाम आया, पैगंबर मोहम्मद ने यहां नमाज पढ़ी और इस्लाम के बहुत से खलीफा यहां आए। पैगंबर मोहम्मद, ये जो टेंपल माउंट देख रहे हैं, मुसलमान इसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं। टेंपल माउंट के इसके अंदर एक चट्टान है, मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इसी चट्टान पर उनके घोड़े ने कदम रखकर जन्नत की तरफ वो गया था। तो इस्लाम और मुसलमानों से दो इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है, एक ये मस्जिद और एक ये टेंपल माउंट। अब आइए, ये वेस्ट वॉल जो आप देख रहे हैं, ये एक दीवार है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार पर एक टेंपल हुआ करता था, मंदिर, जो तोड़ा जा चुका है बहुत पहले लड़ाइयों में। अलग अलग रोमन शासक आए, उस दौर में तोड़ा जा चुका है, उसकी दीवार भर बची है। तो अब यहूदी यहां आकर वेस्ट वॉल के पास आकर सिर्फ पूजा करते हैं। यहां पर 11 दरवाजे हैं यहां से वहां तक। अब तक इन 11 में से 10 दरवाजों से मुसलमानों की एंट्री होती थी, जो या तो इस मस्जिद में आते थे या यहां आते थे। यहां तक सिर्फ यहूदियों की एंट्री है जो वेस्ट वॉल पर पूजा करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस वेस्ट वॉल से ही ईसा मसीह का ताल्लुक भी है, क्योंकि ईसा मसीह जन्म से यहूदी थे, बाद में ईसाइयत आई तो वो खुद भी ईसा मसीह यहां आए। तो ईसाइयत की मान्यता यहां से जुड़ी है, यहूदियों की मान्यता यहां से जुड़ी है, और इस्लाम की मान्यता यहां से जुड़ी है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, इस जगह की कितनी अहमियत है, और लड़ाई की वजह भी ये भी है। क्या आपको बताऊं कि इजराइल का देखिए कैसे तीनों धर्मों से कनेक्शन है। कल भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वक्त कम था। अब मैं आपको बताऊं, इजराइल और इजराइल के नीचे सऊदी अरब है। ये जो देश है, दुनिया के लगभग मैं कहूंगा 50% से ज्यादा मजहब यहीं से जुड़े हैं, ताल्लुक रखते हैं इजराइल से। जैसे भारत, दुनिया के लगभग 40% धर्म भारत में आए, चाहे वो सनातन हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, उसी तरह इजराइल का ताल्लुक समझिए। अब देखिए, जो मैं आपको इजराइल में हेब्रोन जगह दिखा रहा हूं, यहां हजरत इब्राहिम की कब्र है। आप कहेंगे हजरत इब्राहिम कौन? आगे बताऊंगा आपको। हजरत इब्राहिम, जिन्हें प्रोफेट इस्लाम भी मानता है, जिन्हें प्रोफेट क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत भी मानती है, और इन्हें प्रोफेट यहूदी भी मानते हैं, उनकी कब्र है। तो तीनों धर्मों का ताल्लुक हेब्रोन में इब्राहिम से भी है। अब ऊपर आइए, ऊपर है, उसके ऊपर बैथलहेम दिख रहा है आपको, जो स्पॉट, यहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, इजराइल में ही। तो ईसा मसीह का ताल्लुक और ईसाइयत का ताल्लुक भी यहीं से है। ऊपर आइए, उसके पास ही यरूशलेम है, जो मैंने आपको दिखाया, यहीं यहूदियों का पवित्र सोलोमन मंदिर भी है, था, जिसकी वेस्ट वॉल अभी मैंने आपको दिखाई। ईसा मसीह की कर्मभूमि भी यही है, यही उन्हें सजा दी गई। पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत गए। ईसा मसीह की जो हत्या हुई वो भी इसी जगह पर हुई। अब आप समझिए, इस जमीन की आखिर तीनों का ताल्लुक, कल भी मैंने आपको बताया था, आज ढंग से शायद मैं बताऊं, कि ऊपर आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, हजरत इब्राहिम की कब्र है वहां। 2150 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2150 साल पहले हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ। उनके 2 बेटे हुए, एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था इसाक। इस्माइल से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसमें पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ और इस्लाम आया। इसाक, जो इब्राहिम साहब का दूसरा बेटा था, उससे जो परंपरा आगे बढ़ी, उनके बेटे हुए याकूब और जैकब। इन्हीं को इजराइल भी कहते हैं, इससे इजराइल देश का नाम पड़ा। याकूब और जैकब के 12 बच्चे हुए। ये 12 कबीले यहूदियों में 12 कबीलों के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो 12 बच्चे, इनमें जो सबसे प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था जूडा या यहूदा, इसी से यहूदी भी बने। अब यही परंपरा जब आगे बढ़ी तो मूसा का जन्म हुआ 1200 ईसा पूर्व।
मूसा के जन्म से यहूदी धर्म आया, और मूसा से जो परंपरा और परिवार आगे बढ़ा उससे ईसाइयत और ईसा मसीह का जन्म हुआ। यानी जब मूसा यहूदी थे, जब आगे ये परंपरा और परिवार बढ़ा, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वो भी जन्म से यहूदी थे। तो मेरा बताने का मकसद ये तीनों धर्म, चाहे यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो और इस्लाम धर्म, एक ही परंपरा और परिवार से आगे बढ़े हैं।